आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के रौनक़े में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ महफूज़ आलम और आज ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर पटना से। पटना दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक है। यहाँ के लोग न सिर्फ़ एक दूसरे के मज़ाहिब की कदर करते हैं, बल्कि एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना अपनी बड़ाई समझते हैं। अज़ीमाबाद वाले रमज़ान के महीने का इंतज़ार करते हैं। ये वो महीना है जिसमें एक नेकी का बदला 70 नेकी है और एक नमाज का सवाब 70 नमाज़ों के बराबर है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के रौनक़े में आज बात करते हैं पटना के बारे में। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। फरिश्तों का मकान नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। हिंदुस्तान की कदीम तरीन शहरों में से एक ये बिहार की राजधानी पटना है। गुज़िश्ता 2 दहाई में पटना में काफी बदलाव देखा गया। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े रेस्तरां, खूबसूरत सड़कें और चमकता हुआ ये शहर बिहार की राजधानी है। दरियाई गंगा के किनारे बसा ये वही शहर है जिसने दुनिया को पहली बार जमहूरियत का सबक दिया था। भले ही अशोक आजम के महलों के खंडरात अब इस शहर में दिखाई नहीं दे, लेकिन आज भी ये शहर उसी अजमत और रफ्तार के साथ चलता नजर आता है। शहर की तारीख माजी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अदब व तहजीब आज भी जिंदा है और जमाने के साथ चल रही है। कभी इस शहर का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, लेकिन मुगलों के जमाने में शहजादा अजीमुशान जब बिहार का फरमारवा बनकर आया तो ये शहर अजीमाबाद के नाम से जाना जाने लगा और यहाँ से इस शहर की एक नई तारीख के सुनहरे बाब का आगाज हुआ। माहिरीन कहते हैं कि पटना एक ऐसा शहर है जहाँ की सरजमीन पर हमेशा फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे की खुशबू मिलती रही है। ये पटना है, अजीमाबाद है और हमेशा से यहाँ गंगा जमनी तहजीब अपने उरूज पर रही है। ये खानकाहों का शहर है, चप्पे चप्पे में सूफिया के मराकिज़ हैं। यही वजह है कि यहाँ जब रोज़े का मौसम आता है तो यहाँ की मुस्लिम आबादी जहाँ एक तरफ रोज़ा रखने, इबादत के करने, ज़कात के निकालने, सदक़ात के देने और तरावीह के एहतमाम में मशगूल हो जाती है, वहीं गैर मुस्लिम आबादी हमेशा से पटने में इस इबादत को कदर की निगाह से देखने की कोशिश करती है। हमेशा से मुसलमानों के लिए इफ्तार के सामान का एहतमाम करते हैं। दुकानदार ख़ास तौर पर
चीज़ों को साफ करके, फलों को साफ करके अपनी दुकानों में लगाते हैं ताकि रोज़ेदार आसानी के साथ साफ सुथरे सामान ले सकें। साथ ही साथ ऐसे गैर मुस्लिम भी होते हैं जो बड़ी अकीदत के साथ मस्जिदों में इफ्तार के वक्त में अपनी जानिब से साफ सुथरे फल या शरबत का इंतज़ाम करके मस्जिदों में ले जाते हैं, घरों में ले जाते हैं और बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत के साथ वो रोज़ेदारों की खिदमत को अंजाम देते हैं। ये पटने की एक ऐसी खूबी है जो हर गली में देखने में आ जाती है, ख़ास करके उस पुराने पटने में जहाँ की आबादी मिक्स है और जहाँ मंदिर और मस्जिद और गिरजे एक साथ खड़े हैं और इसकी आबादी भी गले से गले मिलकर अपनी ज़िंदगी जी रही है। पटना तो जो हिंदुस्तान के चंद शहर जो मिली जुली संस्कृति या मिली जुली तहजीब सकाफत का जो सेंटर रहा उसमें पटना है। अगर दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा ये सब को लेके चलेंगे तो अजीमाबाद की बड़ी एक ख़ास पहचान रही है और अजीम शान का ये हेड क्वार्टर रहा। और फिर उससे पहले सूफियाओं का जो दौर रहा है, फिर शेरशाह ने तो हिंदुस्तान में एक अपनी एक पहचान बनाई है। जो शेरशाह के जितने ये रिफॉर्म्स हुए उसी की बुनियाद पर अकबर ने अपने को डेवलप किया है। तो पटना का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी रमज़ान के सिलसिले में यहाँ एक अजीब कैफियत हुआ करती थी पहले भी और आज भी वो कैफियत है। ईद का मौका हो और वो रमज़ान का पूरा महीना शाम के वक्त अफ्तार को से पहले जो माहौल बनता है उसमें हिंदू मुसलमान सब मिला करके लगेगा कि ये सब के लिए रमज़ान है, रोज़ा सब के लिए है। वो हिंदू रोज़ेदार हों जो रोज़ा नहीं रख रहे हों उनके लिए भी रोज़े का माहौल होता है। कभी पाटलिपुत्र तो कभी अजीमाबाद के नाम से दुनिया के नक्शे पर मुनफरिद पहचान दर्ज कराने वाला ये शहर आज भी अपनी फिरका वाराना हम आहंगी के सबब मुल्क में अपनी मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं। रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों का एक ना खत्म होने वाला दौर चलता रहता है। रमज़ान की रौनकें एक अजीब मंजर रखती हैं पटने में। पतली पतली गलियों में फैली हुई मसाजिद इस तरह से आबाद होती हैं कि नमाजियों की आमद व रफ्त एक ख़ास मंजर पेश करती है। इफ्तार के वक्त में जहाँ मुसलमान इफ्तार के आगे बैठे होते हैं वहीं गैर मुस्लिम बड़े बूढ़े और बच्चे उनको देखने के लिए आते हैं और वो बैठे होते हैं और उनको भी इफ्तार में से कुछ तकसीम किया जाता है। कुछ मीठी शीरनी आ गई तो जहाँ रोज़ेदार खाते हैं वहीं गैर मुस्लिम आबादी जो आके बैठ जाती है उस मंज़र को देखने के लिए उनके अंदर भी शीरनी तकसीम कर दी जाती है। इस तरह एक माहौल बनता है कि पटने में इबादात को सेलिब्रेट करने का एक बड़ा अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक तरीक़ा है। जहाँ तक पटना की बात है तो आप जानते हैं कि ये पटना एक कदीम और तारीख़ी शहर रहा है। यहाँ आज से नहीं बल्कि सैकड़ों साल से रमज़ान के रोज़े रखे जाते रहे हैं। वो दौर भी जब यहाँ नवाबों का दौर था तो वो तारीख़ी शहर है। और इस वक्त हम देखते हैं तो यहाँ मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़रिए रमज़ान के मुबारक महीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें आम की जाती रही हैं। पहली बात तो यही कि पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड में इसी शहर के इमारत शरिया और दीगर तंजीमों के ज़रिए रमज़ान के चाँद का और ईद के चाँद का ऐलान ख़ास तौर पर होता है, जिसके मुताबिक सारे लोग अपने रोज़े पूरे करते हैं और फिर ईद भी मनाते हैं। शहर की ये कदीम रिवायत आज भी न सिर्फ जिंदा है बल्कि मजीद इसमें इजाफा होता जा रहा है। जबानों में हिंदी और उर्दू की मिठास से पूरा इलाका मुनव्वर रहता है। उर्दू आबादी के लिए आज भी ये शहर अजीमाबाद है। अजीमाबाद की पुरानी कदरें, तहजीब और सकाफत मुल्क के एक बड़े हिस्से को मुतासिर करती है। रमज़ान इबादत का महीना है, मग़फ़रत का महीना है, रहमत का महीना है और हर मुसलमान इस महीने में सिर्फ यही उनकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें
मस्जिदों की तरफ हमारा रुख रहे और दिन भर की ये मशगूलियत रहती है सारे काम को शॉर्ट आउट करने के बाद कि रमज़ान के एहतमाम में उनके इसके एहतराम में लगे हुए रहते हैं कि वो रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रख कर सारे कामों को अंजाम देते हुए सहरी से लेकर अफ्तार से लेकर के सहरी तक उनकी मशगूलियत रहती है। इस शहर अजीमाबाद ये अदीबों का शहर रहा है, हमारे बुज़ुर्गों का शहर रहा है और जहाँ भी जाएं, चाहे सब्ज़ी बाग का मामला हो, सुल्तानगंज का मामला हो, फुलवारी शरीफ का मामला हो, हर तरफ एक माहौल रहता है रमज़ान का जो लगता है कि इस महीने में कुछ ऐसी फ़िज़ा रहती है कि देखने के बाद जिधर भी है एक दीनी माहौल सा ये बना हुआ रहता है। कहीं वो देख रहे हैं कि सेवइयाँ बिक रही हैं, खजूरें बिक रही हैं, बहुत सारे लोग पटना शहर में ख़ास तौर से सब्ज़ी बाग में मैं देखता हूँ कि एक अच्छा खासा माहौल रमज़ान का रहता है कि रमज़ान का एहतमाम सिर्फ पटना ही नहीं पूरी दुनिया में यकसा तौर पर करने का हुक्म फरमाया गया है, उसमें किसी किस्म की तफरीक नहीं की गई। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि रमज़ान का रोज़ा रखने पर उस पर जो अज्र और सवाब मिलता है उसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स बिला उज़्र शरई एक रोज़ा भी छोड़ दे तो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रख कर उस एक रमज़ान के उस एक रोज़े के सवाब को हासिल नहीं कर सकता है। ये तो उसकी इतनी अहमियत है। तो अहमियत को हासिल करने के लिए जिन चीज़ों से रोज़ा रखते हुए रोका गया है उनसे दूर रहना चाहिए मुसलमानों को, उसका ख़ास एहतमाम होना चाहिए जो आज नहीं हो रहा है। जैसे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जिसने झूठ को नहीं छोड़ा और झूठ पर अमल करने को नहीं छोड़ा तो ऐसे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं। मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबा। पटना में यूं तो मुसलमानों की आबादी 12% के करीब है, लेकिन रमजान के महीने में इस शहर की रौनक एक अलग नजारा पेश करती है। इस शहर को सूफियों का शहर भी कहा जाता है। ये सरजमीन हमेशा से ही भाईचारे की तालीम देती आई है। यही वजह है कि इस शहर के लोग एक दूसरे के मज़ाहिब का बेहद एहतराम करते हैं। खास तौर से रमज़ान के महीने में ये जज्बा और परवान चढ़ता है। रमज़ानुल मुबारक के चांद का ऐलान होते ही मसाजिद नमाजियों से भर जाती है। फ़र्ज नमाजों के अलावा तरावी, नवाफिल और दुआओं का एक रूहानी सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पाक महीने में लोग अपने मालिक को खुश करने के लिए इबादत और दुआएं कसरत से मांगते नजर आते हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें आदमी ज़मीनी सच्चाइयों से अच्छी तरह अपने आप को सामने करता है। ज़मीनी सच्चाई यह है कि भूख और प्यास इंसान की एक ऐसी ज़रूरत है जिसको पूरा किए बगैर इंसान जी नहीं सकता है। तो एक तो ये कि भूखे और प्यासे होने से दाने की और जिन्स की और खाने की और डाइट की कदर समझ में आती है। दूसरे ये कि अगर न मिले तो उसकी भूख समझ में आती है जो इस लायक नहीं है कि अपना खाना जुटा सके। उसकी प्यास समझ में आती है जो नादार है, यतीम है, परेशान हाल है, मिस्कीन है, मुसाफिर है। तो रोज़ा गोया हमें जहाँ एक तरफ खाने की कदर सिखाता है वहीं भूख की अहमियत को भी समझा देता है और हम गरीबों पर मेहरबान हो जाते हैं। इस महीने में लोगों की जिंदगी का मामूल बदल जाता है। हर शख्स अपने मालिक को खुश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इबादत में मसरूफ रहता है। रमजान जैसे जैसे आगे बढ़ता है लोगों की इबादतों में मजीद इजाफा होता जाता है। दिन के अलावा रातों को भी लोग मसाजिद में इबादत करते नजर आते हैं। पटना की तमाम मस्जिदों में नमाजियों की कसरत होती है। रमजान के महीने में खास तौर से नमाज और इफ्तार पार्टियों का रूह परवर नजारा चारों तरफ देखने को मिलता है। रोजेदारों के मुताबिक ये महीना इबादत का है और रमजान के तीनों अशरे में इबादत का खास ख्याल रखा जाना चाहिए।
रमज़ानुल मुबारक का महीना नेकियों का मौसम बहार है। मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये तिजारत करते हैं और ऐसी तिजारत है ये कि जिसके अंदर नुकसान का कोई शाइबा नहीं है, क्योंकि खुदावन कुद्दूस ने ख़ुद इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर, कि यकीनन वो लोग जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको माल दिया है उसको वो ख़र्च करते हैं और नमाज को कायम करते हैं, और ख़र्च इस तरीक़े से करते हैं कि वो छुपाकर भी यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों की मदद करते हैं और खुले आम भी वो मदद करते हैं, ताकि वो लोग जो ज़कात खैरात अदा नहीं करते हैं उनको भी रग़बत मिले, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ इनायत हो। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, पूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से इबादतों में मसरूफ़ हैं। फ़िलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। पटना में रमज़ान के महीने का बेहद एहतमाम किया जाता है। हर शख्स की ये तमन्ना रहती है कि वो अपनी इबादत और दुआओं से अपने मालिक हकीकी को राज़ी कर लें। मस्जिदों में नमाजियों की कसरत होती है, चारों तरफ इबादतों का समा रोशन हो जाता है। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, पूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। पटना शहर में बड़ी तादाद में मस्जिदें मौजूद हैं। इस शहर को खानकाहों का शहर भी कहा जाता है। जामा मस्जिद के नाम से मखसूस कोई एक मस्जिद नहीं है, बल्कि अपनी नौइयत के एतबार से सभी मस्जिदें जामा मस्जिद हैं। ये मुल्ला मितन की मस्जिद है। अहद औरंगजेब की ये अकेली 2 तले की मस्जिद है। आज भी इस मस्जिद में बाकायदगी से नमाजें होती हैं। जुमे की नमाज में दूर दूर से यहाँ लोग नमाज पढ़ने आते हैं। ये खानकाह मुनम्मिया मितन घाट में कायम है। 350 साल पुरानी इस मस्जिद में उस वक्त के मारूफ सूफी मखदूम मुनम पाक ने इबादत की है। लोगों को खानकाह और मस्जिद से बेपनाह मोहब्बत है। रमजान के महीने में खानकाह की रौनक भी बढ़ जाती है। पटना चूँकि कई एतबार से रूहानियत का मरकज़ रहा है, यहाँ बड़ी बड़ी खानकाहें रही हैं, दीनी मिल्ली तंजीमें रही हैं और कई बड़ी शख्सियतें रही हैं जिनके असरात लोगों पर गैर मामूली रहे हैं। इस एतबार से इस इबादत के एहतमाम में यहाँ कुछ गैर मामूली एहतमाम देखने को मिलता है और दिन में रोज़ा रखने के साथ साथ रात में तरावी का एहतमाम भी होता है। छोटे छोटे बच्चे भी रोज़ा का एहतमाम करते हैं और तरावी में भी उनकी शिरकत होती है। उनके गार्जियन, उनके माँ बाप इसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इस इबादत के करीब हो सकें और कुरान से उनका रिश्ता मजबूत और मुस्तहकम हो सके। रमजान के महीने में खास तौर से ज़कात को लेकर लोग काफी संजीदा होते हैं। पटना में दर्जनों मुस्लिम तंजीमों का हेडक्वार्टर है।
ज़कात को लेकर मुस्लिम तंजीमें अपने अपने एतबार से अपील करती हैं, जिसका समाज पर गहरा असर होता है। इमारत शरिया ने बैतुल माल का नज़्म किया है। इमारत की जानिब से भी ज़कात देने और उसका मुनासिब इंतज़ाम करने का माकूल इंतज़ाम है। जानकारों के मुताबिक ज़कात का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए तो मुसलमानों की सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। ये बहुत ही मुबारक महीना है। इस महीने में मुसलमानों को लिए बहुत ही अच्छा मौका रहता है कि वो अपने ईमान को ताज़ा करें और अपने नेक कामों को अच्छे तरीके से अंजाम दें। रमज़ान के महीने में मुसलमान अपनी तमाम मशगूलियतों को तर्क कर देते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीन के कामों में, नमाज़ पढ़ने में, रोज़ा रखने में, कुरान करीम की तिलावत करने में, फ़कीरों, गरीबों और मुहताजों की मदद करने में और खैर के कामों में भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हैं। पहली बार पटना में ज़कात भवन के नाम से एक इदारा शुरू किया गया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर एजाज अली ने अपनी ज़मीन में ज़कात भवन के नाम से इस इमारत को मंसूब किया है। ज़कात भवन ने हाल ही में एक एम्बुलेंस भी खरीदा है। चंद महीने पहले शुरू की गई इस कोशिश से डॉक्टर एजाज समाज में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। एजाज के मुताबिक लोग नमाज तो पढ़ते हैं, जबकि ज़कात के मामले में बहुत संजीदगी नहीं दिखाई देती है। कुरान शरीफ में नमाज और ज़कात को हमेशा जोड़ के पेश किया गया है। रमज़ान के महीने में ये कहा गया है कि चूँकि सवाब ज़्यादा मिलता है, इसलिए रमज़ान में ही लोगों को ज़कात देना चाहिए। लेकिन हमने लोगों ने ये महसूस किया है कि नमाज के लिए तो एक सिस्टम है, लेकिन ज़कात का सिस्टम आज तक लोग नहीं बना सके, पूरे वर्ल्ड में नहीं बना सके लोग। तो चूँकि नमाज के बाद ज़कात ही का दर्जा है, बगैर ज़कात के नमाज अधूरी है आपकी, इसलिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जिसका नाम हम लोगों ने ज़कात भवन दिया है, ताकि ज़कात जो भी आए और उसको जो मुस्तहिक़ीन के बीच दरमियान किया जाए, उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए बाज़ाब्ते। जिस तरह से पार्लियामेंट चलता है या एडमिनिस्ट्रेशन चलता है या और भी न्यायपालिका चलती है, उसी तरह से इसका भी सिस्टम होना चाहिए, ताकि बाज़ाब्ते लोग इसको रिसीव करें और सही तरीके से मुस्तहिक़ीन को पहुँचा दें। रमज़ान के मुबारक महीने में हर शख्स की यही तमन्ना रहती है कि वो अपनी इबादत और दुआओं के जरिए अपने मालिक को राज़ी कर ले। ये वही महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। इसी महीने में लैलतुल क़द्र की वो रात है जिसे 1000 रात से अफजल बताया गया है। एतकाफ की वो पुरसकून लम्हात हैं जिसमें एतकाफ करने वाला अपने मालिक के दरबार में इस तरह से बैठ जाता है जिसमें अपने गुनाहों की माफ़ी कराने के बाद ही अपने घर लौटता है। इस मुबारक महीने में अजीमाबाद की फ़िज़ा में इबादत की खुशबू घुल जाती है। लोग कुरान की तिलावत और ज़िक्र व तस्बीह में मसरूफ़ रहते हैं। मसाजिद में ख़ास एहतमाम होता है। शब क़द्र की रात एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भली कही गई है। यानी एक तरफ रोज़ा जो दिन का मामला होता है और रात में अल्लाह के आगे खड़े होकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी और अच्छी ज़िंदगी के सिलसिले में अल्लाह के आगे वादा। इस सिलसिले में जो आखिरी अशरा होता है, यानी 20 के बाद से लेकर 21 से लेकर 29 तक, इसमें 5 रातें ऐसी आती हैं जो ताक रातें हैं, फूट रातें हैं। 21, 23, 25, 27 और 29 इन ताक रातों में मस्जिदों को अपनी इबादत से ज़िंदा किया जाता है। मस्जिदों में रोशनी का एहतमाम होता है और नवाफिल का एहतमाम होता है। तरावी ख़त्म हुई, लोग घर गए, कुछ खाया और फिर मस्जिद चले आए। ये जो महीना है, इस महीने में एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से अफजल है और बहुत अहम रात है। इसके लिए हमारे यहाँ यानी शरई तौर पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये किया गया कि एतिकाफ़ ज़रूरी करार दिया, यानी सुन्नत करार दिया गया कि एक आदमी मस्जिद में बैठे। अब वो 21 की रात से बैठ जाएगा मस्जिद में और ताक रातों में शब क़द्र को तलाशना है, 21, 23, 25, 27, 29। तो जब वो एतिकाफ़ में बैठेगा तो लाज़िमन उसको जो है वो रात मिल जाएगी, इसलिए कि रात तो वही 5 में से कोई होगी। इस महीने में बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं,
कुरान पढ़ते नजर आते हैं। साथ ही रमजान के पाक और मुबारक लम्हात का खवातीन बेहद एहतराम करती हैं। वो घर के काम में मसरूफ रहने के साथ साथ अपनी इबादत का भी खास ख्याल रखती हैं। इस महीने में लोगों की जिंदगी का मामूल बदल जाता है। सहरी से लेकर इफ्तार और इफ्तार से लेकर तरावी की नमाज और फिर रातों में लोग कसरत से इबादत करते हैं। रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और मम्मी का हेल्प भी कर देते हैं। रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं। हमने जब से अपना होश संभाला है ये देखा है कि बहुत ही दोस्ताना माहौल यहाँ का रहा है और लोग आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे के त्योहारों का ये करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे के त्योहारों को और एक दूसरे को त्योहारों में भी मिलजुल कर हाथ बटाते हैं। रात में खाना वाना खाते खाते 12-1 बज जाता है इन लोग को खिलाते हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग मतलब कि खाना हो गया उसके बाद कुछ लोग पहुंच जाते हैं तो उस लोग को खिलाते तो करीब करीब हम लोग को 1-2 बज ही जाता है। उस बीच में फिर हम लोग तहज्जुद का नमाज़ पढ़ कर फिर जो इबादत कुछ कर लेते हैं। फिर सहरी के बाद इन लोग को सहरी का भी भेजते हैं, सेवई वई बना करके सहरी भेज देने के बाद फिर हम लोग सहरी करने के बाद उसके बाद ही सोते हैं। रमज़ान बहुत एक अहम महीना होता है मुसलमानों के लिए, जो बहुत इबादत वाला और बहुत नेकी करने के लिए किया जाता है इसमें, कि जितना आप इबादत की जितना नेकी पा सके आप अपना कर सकते हैं इसमें। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताएंगे कि इस शहर में सहर और इफ्तार की क्या ख़ास रौनक होती है। फ़िलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। रमज़ान के इस मुबारक महीने का अज़ीमाबाद में काफ़ी एहतमाम किया जाता है। रमज़ान के महीने में शुरू दिन से ही लोग अफ्तार पार्टियां देते हैं। अफ्तार पार्टियों का ख़ास एहतमाम होता है। हर शख्स की ये तमन्ना होती है कि एक एक लम्हे जहां वो इबादत करें, वहीं अपने बिरादरान वतन के लिए अफ्तार पार्टियों का भी एहतमाम करते हैं। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। की दावत का रमजान का महीना शुरू होते ही मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है। खास तौर से जंक्शन की मस्जिद, लॉन की मस्जिद, शाह गद्दी मस्जिद और पटना के हज भवन की मस्जिद की रौनकें देखने लायक होती हैं। रमजान का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, पटना के मुस्लिम मोहल्लों की रौनकें बढ़ती जाती हैं। फुलवारी शरीफ, समनपुरा, पटना जंक्शन, सब्जी बाग, दरियापुर, लालबाग, शाहगंज, आलमगंज, सुल्तानगंज और पटना सिटी की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। शाबान के आखिरी दिनों में हुजूर ने बयान फरमाया कि लोगों, तुम पर एक बहुत अजीम और बाबरकत महीना साया फगन होने वाला है। तो अब रमज़ान की फ़जीलत और अज़मत तो इतनी है कि जिसकी अज़मत फ़जीलत को ख़ुद हक़ सुब्हानहू तआला ने अपने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया है और फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। तो कुरान जितनी बाबरकत और अजीम तरीन किताब है, उसको नाजिल किया रमज़ान में। इफ्तार के बाद लोग मगरिब की नमाज अदा करते हैं और फिर तरावी की नमाज का एहतमाम होता है। पटना की सभी मस्जिदों में तरावी का इंतज़ाम किया जाता है। इसके अलावा लोग अपनी सहूलतों के मद्देनज़र अपने अपने घरों और फ्लैटों में भी तरावी पढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक में जिन चीज़ों का ख़ास एहतमाम किया जाता है, उनमें से एक तरावी है।
तरावी का एक खुसूसी एहतमाम होता है इस शहर में। ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि मसाजिद में तरावी का निज़ाम तो होता ही है और मसाजिद पुर रहती हैं नमाजियों से और तरावी पढ़ने वालों से, लेकिन हम ये देखते हैं कि शहर में बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारे फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में तरावी का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। तो इससे इसकी अहमियत का और इसकी खुसूसियत का अंदाज़ा होता है कि इस शहर के लोग कितने हसास हैं इस सिलसिले में और जगह जगह तरावी का एहतमाम करते हैं और अपने यहाँ बरकत हासिल करना चाहते हैं। रमज़ान का ये मुबारक सफ़र 3 अशरों पर मुश्तमिल है। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नुम से छुटकारे का। कहा जाता है कि रमज़ान का महीना पलक झपकते गुजर जाता है। लोग इस बात का ख्याल रखते हैं और रमज़ान के वक्त की कद्र करते हैं। हर जगह तरावी की नमाज में लोगों की भीड़ रहती है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत और मुक़द्दस महीना है और तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में इस महीने का बहुत ही एहतराम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं उसको इंतहाई एहतराम और अक़ीदत के साथ। रमज़ान का आखिर अशरा तो ये पूरे महीने का निचोड़ है और इस अशरे में, आखिर अशरे में अपनी पूरी क़ुव्वत, पूरी तवानाई झोंक देना चाहिए अपने रब को मनाने में और अपनी रब की इबादत में। गर्मी की शिद्दत में लोग शाम होते ही इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। इफ्तार की तैयारी घर की ख़वातीन करती हैं, लेकिन मर्द हजरात भी इफ्तार बनाने और दस्तरखान पर इफ्तार को लगाने में मसरूफ़ रहते हैं। काफ़ी तवज्जो और एहतराम के साथ इफ्तार की तैयारी होती है और उसी एहतराम के साथ इफ्तार को दस्तरखान पर सजाया जाता है। इफ्तार के दस्तरखान पर कचरी, फुल्की, घुंगनी, मिठाई, चना और खाने की ये मुख्तलिफ अशिया पटना के इफ्तार की पहचान है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा लोग ख़ास तौर से ठंडा पानी और शरबत का भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग के यहाँ सब मौलाना लोग का अफ्तार होता है और फिर हम लोग रोज़ा भी रखते हैं और रोज़ा रख के अफ्तार का तैयारी करते हैं और इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और फिर रोज़ा भी रखते हैं। अफ्तार के टाइम 6:30 बजे और यही अफ्तार होता है। उसके बाद फिर स्कूल, कोचिंग सब मतलब डेली का तो रहता है रूटीन, बस एक अफ्तार के टाइम में और इबादत करना होता है। ये नीलू चौधरी हैं। गुज़िश्ता 10 सालों से पटना में रमज़ान के मौके पर मुसाफिरों के लिए इफ्तार, खाना और सहरी का नीलू इंतज़ाम करते हैं। मदारिस के लिए चंदा मांगने आए लोगों के साथ मुसाफिरों को इफ्तार कराना नीलू और उनकी बीवी का सबसे पसंदीदा शौक है। 10 सालों से लगातार नीलू और उनकी बीवी इस काम में लगी हैं। अब बच्चे भी उनका साथ देते हैं। रोज़ाना करीब 200 से 300 लोग नीलू के घर इफ्तार करते हैं, जिसमें 10% मुसाफिरों की तादाद होती है। एक गरीब जिनको पटना में कोई कहीं पर ठहरने का जगह नहीं है, खाने का इंतज़ाम नहीं है, रोज़ेदार हैं और हदीस है कि रोज़ेदार को अफ्तार कराना है, उसकी फ़जीलत एक अलग है। तो इसीलिए ये सिलसिला हमने बहुत पहले हमारे वालिद साहब जब हम लोग गांव में रहते थे बेगूसराय में, तो वहीं से जो भी गांव में जाते आते थे तो लोगों को अफ्तार पर बुलाते थे। पटना में भी जब मैं 86 से आया तो उस वक्त से 2-4 लोग, स्ट्रगल का लाइफ था, 2-4 लोगों को अफ्तार में बुला लेते थे। फिर वालदा ने हमारी कही कि नहीं बेटा, जब अब तुम्हारा किचन वगैरह शुरू कर लिया तो तुम 1-2 आदमी को ही कम से कम घर पे अफ्तार पे बुलाए। तो वो सिलसिला बढ़ता गया और उससे हमें बरकत होती है। ये हमारा अक़ीदा है कि हम जितना अगर 10 खर्च करते हैं तो हमें अल्लाह ताला गैबी मदद देता है। सुबह हम लोग 12 बजे से शुरू कर देते हैं फल वल काटना और अफ्तार उसके बाद अफ्तार बनने लगता है, फ्राई व्राई करने का टाइम होता है। फिर करीब 5 बजे से ही निकालने का काम शुरू कर देते हैं। टाइम को सेट कर लेते हैं तो सबसे दिक्कत नहीं होती है। हम लोग को स्कूल भी जाना होता है, कॉलेज का होमवर्क और हम लोग को फिर रमज़ान का मतलब रोज़ा भी रखते हैं। जितने भी मुसाफिर आते हैं उनको पहले तो अफ्तारी में अफ्तार खिला देते हैं, उसके बाद जितना ज़कात उकात होता है वो सब बांटने के बाद रात में हम लोग खाने का इंतज़ाम रखे हुए हैं यहाँ, और उसके बाद जितने मुसाफिर यहाँ रुके हुए हैं उनको सुबह में हम लोग सहरी भी देते हैं। इफ्तार के बाद पटना में बनने वाली खुसूसी शीर चाय का लोग लुत्फ लेते हैं। पटना में शीर चाय काफ़ी मकबूल है। ये खुसूसी चाय सिर्फ रमज़ान के महीने में ही तैयार की जाती है। कहते हैं कि आज़ादी से पहले ही शीर चाय पटना की तहजीब का
हिस्सा रही है। 24 घंटे मुख्तलिफ किस्म की अशिया को आग पर पकाया जाता है, तब जाकर ये चाय तैयार होती है। रोजेदारों के मुताबिक शीर चाय पीने से ताजगी का एहसास होता है और थकावट दूर होती है। रमज़ान मुबारक के महीना में 12 महीना में एक ही महीना शीर चाय बड़ी मुश्किल से बनाने पड़ते हैं। रोजेदार लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं इसके पीने के लिए। इसमें कम से कम ये चाय बनाने में 8 घंटा कम से कम तैयार होता है। 8 घंटा के बाद तैयार होता है। और सबसे पहले जो है इसमें है पड़ता है चाय की पत्ती काश्मीरी, और इसमें पड़ता है काजू है, किशमिश है, अखरोट है, पोस्ता दाना है, बादाम है, जितने भी आइटम है सब पीस के पड़ता है। शीर चाय का मज़ा ही रमज़ान के महीने में अलग होता है। और ये सब्ज़ी बाग का मुसलमान अक्सरियती इलाका है, बहुत ही जोश व खरोश है, यहाँ का नज़ारा देखने को बनता है। ख़ास करके सब्ज़ी बाग का मोहल्ला नमाज के बाद इफ्तार के बाद लोग आते हैं और शीर चाय का मज़ा लेते हैं। पूरे साल इस महीने का इंतज़ार करते हैं। इसके 3 अशरे हैं, हम लोग इस महीने में इबादत करते हैं और ईद की तैयारियां भी होती हैं, लेकिन उससे पहले है कि हम लोग रमज़ान को मेन इम्पोर्टेंस देते हैं। नूरे खुदा है चारज़ू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं शहर पटना में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे यहाँ की बाज़ारों की रौनक। फ़िलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। रमज़ान के महीने में बाज़ारों की रौनक अपने शबाब पर होती है। जैसे जैसे रमज़ान का महीना आगे बढ़ता जाता है, बाज़ारों की रौनक में मज़ीद इजाफ़ा होता जाता है। नूरे खुदा है चारज़ू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। रमज़ान के महीने में पटना का बाजार सज धज कर तैयार रहता है। जैसे जैसे रमज़ान का महीना गुजरता जाता है, वैसे वैसे बाजारों में लोगों की तादाद बढ़ती जाती है। ईद और ईद के बाद होने वाले शादियात की खरीदारी करने लोगों का हुजूम बाजारों में उमड़ पड़ता है। इस बार गर्मी की शिद्दत है, लिहाजा बाजारों में लोगों का काफिला अभी नहीं के बराबर है। रमज़ान के आखिरी अशरे में बाजारों में पांव रखने की जगह नहीं होती है। दुकानदारों ने ईद के लिए तमाम तरह के मलबूसात और सामान पहले से स्टॉक में मंगा कर रखा है और खरीदार का इंतजार कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक रमज़ान के दूसरे अशरे के अख्ताम होते ही बाजारों में लोगों का काफिला पहुंचना शुरू हो जाएगा। ईद में शॉपिंग करने के लिए जगह बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ सब वैरायटीज़ है, बहुत दुकानें हैं, और जितनी भी दुकानें हैं सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे माल लाएँ, और हमें पसंद भी आता है, हम खरीदते भी हैं यहाँ से सामान। हर साल मतलब हम सामान यहीं से खरीदते हैं। रोज़ेदार को चाहिए नया नया कपड़ा चाहिए, उसी हिसाब से तैयारी करते हैं कि अच्छा से अच्छा कपड़ा मिले। बहुत दिन से तैयारी में लगे रहते हैं, तब जाके रमज़ान कंप्लीट होता है। ऐसे हैंड क्राफ्ट के लिए मेरी दुकान मशहूर है। रमज़ान के महीने में खास तौर से सब्जी बाग, खेतान मार्केट और पटना मार्केट में काफी भीड़ होती है। आमतौर पर लोग रमज़ान के महीने में मुस्लिम मोहल्लों के इन बाजारों से खरीदारी करना पसंद करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना, अल्लाह ने इसे मुबारक कहा है। ये महीना रोज़ा रखते हैं हम लोग, और ख़ास तौर पे इसकी जो रूह है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं रोज़ा रखूं और मैं ही अफ्तार करूं। इसकी रूह और मकसद ये है कि तुम अपने पड़ोसी का, अपने से कमतर का
ख्याल रखो। और कोई भी आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो अकेला अफ्तार करता होगा, किसी ना किसी को साथ लेके करता है। तो ये इतनी अजीम मोहब्बत का पैगाम देता है कि रोज़ा रखना है अकेले, लेकिन अफ्तार करना है किसी को साथ में लेके, वो चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमसे कम पढ़ा लिखा हो। एक मोहब्बत जो आज दुनिया परेशान है कि लोगों के बीच में बड़े छोटे के कैसे इस निसाब को हटाया जाए, उसी में अल्लाह की बरकत होती है हर नेमत में। उसी नेमत का एक जुज़ हमारी ये पटना की शीर चाय है, जिसका लफ्ज़ ही है शीर मतलब मीठा, चाय मीठी। आज ये शीर चाय हमारी एनर्जी बूस्टर होती है। दुकानदारों ने लोगों के पसंद के मुताबिक कपड़े मंगाए हैं। खरीदार भी सफेद कुर्ता पाजामा के अलावा रंगीन कुर्ते भी खरीद रहे हैं। ज्यादातर बाजार में ऐसे लोग मिले जो छोटी बड़ी जरूरत की चीजों को खरीद रहे हैं, लेकिन पूरी फैमिली के साथ बाजार में लोगों की अभी भीड़ नहीं पहुंची है। रमज़ान है तो कुछ जनरल दिनों से कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे जाहिर सी बात है कि मुसलमानों का ईद है, बड़ा पर्व है, त्यौहार है, तो आम दिन में थोड़ा सा कुछ कम काम होता है। अभी ईद के वक्त पे ज़्यादा कुछ काम होता है और ऐसे सब कुछ माशाल्लाह अच्छी दुकानदारी है और कस्टमर भी सब अच्छे खासे रहते हैं। ढेर सारे दुकान भी लेटा भर तक खुली रहती है। हाँ, ईद में हम लोग यहाँ अभी प्लाजो है, गरारा है, ये सब जो चीज़ चल रही है आज के दौर में। कल ये आइटम जो हमारे पास है शादियों के लिए, ईद के लिए 90% लोग जो है गरारा मांग रहे हैं, प्लाजो मांग रहे हैं, सूट के अंदर जरी का काम मांग रहे हैं। जो भी नई नई चीज़ हो रही है वो दिया जा रहा है। गाउन वगैरह चल रहा है, जो जिसकी सड़क चल रहा है उसके अंदर हमने 4000 रुपये से लेके 10,000 के रेंज तक आती है ईद के लिए, वो सब चल रहा है। ये दुपट्टा है वेडिंग के लिए, ये सब जो है चल रहा है दुपट्टे वगैरह। इसके अंदर एक ऑरेंज वाले दो, अभी इसके अंदर बहुत वैरायटी ऐसी है जो अभी जो चल रही है। लगन का हम लोग जिस तरह से तैयारी जिस तरह होता है ना, उसी तरह ईद, होली, रमज़ान मतलब कि हम लोग बहुत तैयारी करते हैं कस्टमर के लिए। कुर्ता है, शलवार है, पैजामा है, चूड़ीदार है, और भी मतलब कि अब तो तरह तरह का वैरायटी आने लगा है। डिजाइनर कुर्ता भी चलता है, फैंसी भी है, बंडी सेट आता है, इस तरह का हर आइटम। बच्चे का भी है, बच्चे में भी आपको कुर्ता पैजामा, शेरवानी, इंडो हर तरह का मंगाया जाता है। ईद के हिसाब से कुछ कस्टमर, बच्चे लोग का एक लोभी होता है कि भाई मेरे लिए बच्चे का क्या क्या कलेक्शन है, सैंडल, शूज, यही सब है। और ऐसे अल्लाह का शुक्र है 365 दिन रेंज मिलता है। कस्टमर लोग 365 दिन आते हैं, लेकिन ईद में थोड़ा सा हट के आते हैं कस्टमर। ईद के खुशी के एतबार से आते हैं कि भाई ईद में मुझे बच्चे का सैंडल मिल जाना चाहिए, जूता मिल जाना चाहिए। हम लोग आए हैं ईद के खुशी पे कुछ मार्केट करने के लिए। जैसे आज चप्पल और जूता देखने आए, जो हमें पसंद आया, जो लेटेस्ट मॉडल है, बोले दुकानदार को दिखाने के लिए, जो बढ़िया लगेगा वो हम लोग पसंद करके ले लेंगे। और रही लिबास की बात, तो वो हम लोग ले लिए हैं, सिलने के लिए दे दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला वो 2-4 दिन में हम लोग के पास आ जाएगा। उधर सेवइयों का पटना में होलसेल मार्केट है और यहाँ से सेवइयाँ पूरे सूबे में सप्लाई की जाती हैं। सेवइयों की मुख्तलिफ किस्में मौजूद हैं। सेवई और बाकरखानी की दुकानों पर भी खासा हुजूम रहता है। पूरे शहर की फिजा बदल जाती है। इस महीने में लगातार अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल होता है। जाहिर है जब बरकत बारिश की तरह आसमान से जमीन पर गिरती है तो सभी लोगों को उसका फायदा होता है। सेवई खरीदने आए हैं ईद के लिए और बहुत अच्छा यहाँ का क्वालिटी रहता है, हमको मिलता है यहाँ से, बहुत अच्छा लगता है। रोटी और बकरखानी ये शाम का तारी के टाइम का सामान है। शहरी के लिए आपको लच्छा और सवई ये सब चीज़ चलता है, खजूर है, बिस्किट है, बहुत सा चीज़ ऐसा हम लोग वैरायटी रखे हुए हैं। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। नाज़रीन, आप देख रहे थे रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा था शहर पटना से। कल सुबह 3 बजे हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना न भूलें। इसी के साथ अपने मेज़बान महफूज आलम को रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।